आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार के हक में एक बड़ा फैसला आया है। दरअसल दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र के बीच विवाद चल रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का आज एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ही असली पावर होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली के प्रशासनिक सेवाओं के निर्णय लेने के मामले में अपना फैसला दिया है। न्यायाधीश ने यह फैसला देते हुए कहा कि यह फैसला सभी जजों की बहुमत के साथ हम सुना रहे हैं। कोर्ट ने इसी के साथ कहा कि चुनी हुई सरकार के पास ही असली शक्ति होनी चाहिए और उसी के पास ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और ये भी माना कि नौकरशाहों यानी ब्यूरोक्रेट्स पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि LG को सरकार के साथ हर फैसले के लिए दिल्ली की जो सरकार है उससे बात करना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार अन्य राज्यों की तरह लोगों के प्रति जवाबदेह है, लेकिन उसके अधिकार कम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर देते हैं या उनके निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत प्रभावित होता है। CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और PS नरसिम्हा की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच चल रहे विवाद पर आज बहुमत से फैसला सुना देती है। इस मुद्दे पर फैसला आ जाने के बाद यह भी साफ हो गया है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ही अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग को लेकर प्रशासनिक सेवाओं को नियंत्रित करेगी। इस मामले में 5 दिन तक बहस चली थी। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की 5 दिन तक दलीलें सुनने के बाद ये फैसला आया है। इस मुद्दे पर हमने शादान फरासत से बात की, जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी टीम का हिस्सा थे। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने हमें कोर्ट के बारे में जो अंदर दलीलें चली, जो आज फैसला आया है, उस पर क्या कहा। नहीं, मेन इशू जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर हुआ था वो ये था कि आर्टिकल 239 AA में इनसोफार एज एप्लीकेबल एक फ्रेज यूज हुआ है, तो उस पर रिलाई करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की दलील थी कि ये जो है ये एक्सक्लूड करता है सर्विस को, बिकॉज सर्विसेज जो है वो अप्लीकेबल ही नहीं होती यूनियन टेरिटरी, और वो सिर्फ स्टेट में अप्लीकेबल होती है। तो सारी सर्विसेज का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो LG को डेलीगेट किया हुआ है। तो वो जो मेन इशू है उसको पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हमारी दलील मानी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की दलील थी उसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया और ये कहा कि इनसोफार एज एप्लीकेबल कोई ऐसा टर्म नहीं है जो जुरिस्डिक्शन हमारा रिड्यूस करता हो। इनफैक्ट जो भी लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में पावर्स हैं जो स्टेट को अवेलेबल हैं वो हमें भी अवेलेबल हैं एज असेंबली एंड एज अ इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक्सेप्ट जो 3 एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड एंट्रीज हैं, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, उनको छोड़ करके बाकी सारे अवेलेबल हैं। तो ये पूरी क्लैरिटी आ गई, कोई एम्प्लॉयड एक्सक्लूजन ऑफ पावर कहीं नहीं है और आई थिंक किसी के भी जहन में अब कोई इस तरह का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, LG हो या कोई दिल्ली सरकार में जो सर्व कर रहे हैं सिविल सर्वेंट्स। दिल्ली सरकार को कोर्ट इसलिए लाना पड़ा कि 2015 का नोटिफिकेशन था जिसने एक तरफा ये कहा कि सर्विसेज जो है वो दिल्ली असेंबली और सरकार के जुरिस्डिक्शन के अधीन नहीं आता है। तो एक बार जब वैसी नोटिफिकेशन पास हो गई तो उसको पहले हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और उसके बाद हाईकोर्ट में चैलेंज जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट में भी 3 राउंड लिटिगेशन हुई है। ये फाइनल सेकंड CB ने क्लैरिफाई कर दिया। पहली CB ने भी एक तरह से क्लैरिफाई तो कर ही दिया था बट स्पेसिफिकली इस इश्यू से डील नहीं किया था, इसलिए एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाना पड़ा जिसने अब ये इश्यू बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है। तो 8 साल इस पूरे प्रक्रिया में चले गए। 2015 का नोटिफिकेशन मई 2015 के और हम मई 2023 में है, तो पूरे 8 साल एक तरह से आप कहिए तो चुनी हुई सरकार के जाया हुए या बर्बाद हुए हैं इस डिस्प्यूट में। लेकिन बेटर लेट देन नेवर, तो अभी भी अगर आ गई है तो अब आगे कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्मूथली फंक्शन करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जजमेंट था क्योंकि इससे अभी तक जो डुअल पावर सेंटर्स थे सिविल सर्विस के लिए, जो
2015 की नोटिफिकेशन थी होम मिनिस्ट्री की। उसके बाद जो डुअल पावर सेंटर्स क्रिएट किए थे दिल्ली में, जो सर्विंग सिविल ऑफिसर्स थे उनके लिए, वो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि वैसा नहीं रह सकता। पावर सेंटर इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल ऑफ द सिविल सर्विसेज इज ओनली वन, क्योंकि जो इलेक्टेड चुनी हुई सरकार है वो लोगों से अकाउंटेबल रहती है और वो उन्हें ही काम कराना होता है। तो इसमें कोई भी नॉमिनेटेड एंटिटी लाइक लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोई रोल नहीं है। और अब ये क्लैरिटी आ जाएगी सिविल सर्विस में भी कि उनकी अकाउंटेबिलिटी पीपल को कैसे है, थ्रू इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ना कि एलजी की तरफ से है। तो इससे मेरे हिसाब से काफी क्लैरिटी आनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन और डे टू डे गवर्नेंस में, और चीजें स्मूदन आउट होनी चाहिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।